कछु कर रही विचारू। तो यही तो क्या चाहते थे, भरत चाहते थे कि मेरे को मौका मिले श्री राम से बात करने का। तो ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में तो भरत थे कि कब गुरु वशिष्ठ और राम दोनों अनुकूल हो जाए और अवसर प्राप्त होने पर उनसे वो बात कर पाए। तो लखी अपने सिर सबू छरु भारू, यानी कि अब वो चाहते हैं कि मेरे सर में जो भार है, यानी कि मेरे मन में जो बातें चल रही है, मैं श्री राम के सामने रख दूं कि मैं कोई दोषी नहीं हूँ, है ना, कि आपको जो वनवास मिला है ना, उसमें है ना मेरा भी कुछ दोष है, क्योंकि अगर मैं होता ही नहीं तो माता आपको वनवास ही नहीं देती, है ना। तो अपने आप को भी थोड़ी दोषी मान रहे हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं। तो कही न सकई कछु कहरी विचारू, तो वो कह ही नहीं पा रहे, कुछ विचार करने के कहना चाहते हैं लेकिन वो कह भी नहीं पा रहे हैं। पर अवसर प्राप्त करके उनके शरीर में भी सिरन उठ उठी है ना। देखो, पुलकित शरीर सभा उठ भाड़े भय ठाड़े, पुलकित शरीर सभा भय ढाड़े, यानी उनके भरत के जो शरीर के अंदर भी सिहरन उठ गई। जब हमें किसी से बात करने का ऐसा हमें झिझक होती है किसी से बात करने की, ऐसा लगता है कि मैं ही दोषी हूँ जिसकी वजह से इनको ना इतना कष्ट हुआ है, तो भरत ये मान रहे हैं कि मैं दोषी हूँ जिसकी वजह से श्री राम को, सीता जी को, माता को इतना कष्ट हो रहा है, जो कि उनको वनवास मिला है। तो वो उनके शरीर में सिरन उठ गई जब उनको बात करने का अवसर मिला। नीरज नयन नेह जल बाड़े, नीरज नयन, नीरज यानी कि होते हैं कमल रूपी नयन के अंदर नीरज नयन, नीरज का मतलब कमल, नयन का मतलब तो आंखें। तो नीरज नयन नेह जल बाड़े, यानी कि भरत की जो आंखों में है कमल रूपी आंखें, कमल के समान उनकी आंखें थी, सुंदर सुंदर, उन आंखों के अंदर नेह जल यानी कि प्रेम रूपी जल उनके बढ़ गया था, यानी प्रेम रूपी जल उनकी आंखों में आ गया, यानी उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहे मोर मुनिरथ नभाहा, यानी कि वो कहते हैं कि मैं जो कहना चाहता था वो तो मुनिवन ने कह ही दिया है आपको। वो श्री राम से कह रहे हैं कि मैं जो आपसे कहना चाहता था वो तो मुनिवर यानी कि जो गुरु वशिष्ठ है उन्होंने आपको कह दिया है। तो मुझे जो कहना था वह तो मुनि जी ने, श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ ने स्वयं ही कह दिया है ना। यही ते अधिक कहो मैं कहा, यानी इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। तो ये कौन कह रहे हैं, ये भरत जी श्री राम जी को कह रहे हैं। मैं जाना उन्हें जनाथ सुबाहु अपराधी हूँ कहूँ कहूँ न काऊ, क्योंकि मैं मेरे श्रीनाथ जो मेरे नाथ है, मेरे भगवान है, उनका मैं स्वभाव जानता हूँ। किनका स्वभाव, श्री भगवान राम का स्वभाव जानते हैं। भरत जी कह रहे हैं कि मैं जो मेरा नाथ है, मेरे भगवान जो श्री राम है, उनका मैं स्वभाव जानता हूँ। अपराधी हूँ कहूँ पर कहूँ न काऊँ, यानी इन्होंने अगर कोई अपराधी भी है ना, उनके ऊपर भी उन्होंने कभी भी है ना क्रोध नहीं किया है। कोह का मतलब होता है क्रोध करना, कोह यानी क्रोध, कि अगर कोई अपराधी भी उनके साथ में सामने है, अपराधी ने कोई अपराध भी कर दिया है, तो श्री राम ने कभी भी उन पर कोई क्रोध नहीं किया है। तो ये स्वभाव कौन जानता है, भरत जानते हैं, क्योंकि बचपन से भरत उनके साथ रहे हैं। मोह पर कृपा स्नेह विशेष है, यानी भरत जी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम की यानी मेरे भाई राम की तो मुझ पर बहुत ज़्यादा कृपा है, विशेष कृपा थी मुझ पर, तो यानी मेरे पर तो बहुत ही ज़्यादा स्नेह था, है ना। भगवान तो ये श्री राम तो मुझे बहुत चाहते थे, विशेष प्रकार के स्नेह मर पर उनकी थी। खेलत खुन्निस ने कबहू देखी, यानी कि हम जब साथ में खेलते थे बचपन में तो कभी भी उन्होंने खुन्नस नहीं निकाली। खेलत खुन्निस ने कबहू देखी, यानी कि जब हम साथ बचपन में साथ साथ खेलते थे तो कभी भी श्री राम ने मुझसे खुन्नस नहीं निकाली। अगर मैं हारने भी लगा तो भी उन्होंने मुझे ही जिताया है। शिशुपन में परिहेऊ ने संगू कबहू ने कीनी मोर मन भंगू, यानी कि शिशुपन में, शिशुपन का मतलब होता है कि जब हम छोटे थे, बचपन था हमारा, तो बचपन के अंदर हम जो है जो शिशुपन में उन्होंने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने हमेशा मुझे अपने साथ में रखा है, हमेशा अपने संग परिहेऊ यानी अपने साथ में, अपने संग में उन्होंने मुझे रखा। कबहू कीनी मोर मन भंगू, उन्होंने कभी भी मेरे मन को भंग नहीं किया, मेरे मन को उन्होंने दुखी नहीं किया, मेरे मन को उन्होंने कभी भी उदास नहीं किया। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही हारे हो खेल ही जितावत मोही, यानी कि मैं श्री राम की, मेरे भाई की है ना कृपा को मैं जानता हूँ, उनकी रीति को, उनकी विधि विधान को मैं जानता हूँ। कौन कह रहा है, ये भरत कह रहे हैं कि मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, यानी कि मैं अपने हृदय से है ना भगवान श्री राम की यानी कि मेरे भैया की मैं रीति को, उनके तरीके को जानता हूँ कि हारे हो खेल जिताव ही मोही, अगर मैं कभी भी खेल में हारा भी हूँ ना तो उन्होंने मुझे जिताया है। यानी कि वो विशेष कृपा अपनी ऊपर श्री राम की, भगवान श्री राम की अपने भाई की बता रहे हैं, है ना। तो इस तरह से वो बोल रहे हैं। दुआ है मनहु स्नेह संकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृप्ति न आजो लगी प्रेम प्यासे नैनते। मनहु स्नेह संकोच बस, तो ना भरत के मन के अंदर कुछ संकेत बसे हुए थे, है ना। वो संकेत में
संकेत उनके मन में संकोच था, और सन्मुख कहीं न बेन, वो है ना श्री राम के सामने ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, उनके सम्मुख कुछ रख भी कह भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि सन्मुख कहीं न बेन, बेन का मतलब तो वाणी, उनके सम्मुख कुछ ज़्यादा वाणी निकल भी नहीं रही थी, क्योंकि वो अपने आप को दोषी भी मान रहे थे, क्योंकि मेरी वजह से जो राम सीता जी को वनवास मिला है और साथ में लक्ष्मण जी को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। दर्शन तृप्ति न आजो लगी, यानी आज मेरी जो श्री राम का दर्शन हुआ है इतने वर्षों के बाद में, मैं दर्शन उनके श्री राम जी के हुए हैं, तो मेरे को मेरे जो प्यासे नयन थे उनको तृप्ति हुई है। और इसी प्रकार भरत जी ये भी कहते हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये भी निकलता है कि मन के अंदर, यानी कि कभी भी मेरे मन में प्रेम और संकोच के कारण उनके सामने कभी भी मुख नहीं खोला, यानी मैंने कभी भी श्री राम के सामने कोई बात ऊँची नहीं की, हमेशा शिष्टाचार का, परंपरा का पालन किया, हमेशा उनके बड़ों का सम्मान किया है, बड़ों के सामने कभी भी मैंने उद्दंडता नहीं दिखाई है, क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि बड़ों के सामने बात करना, मुंह खोलना उद्दंडता या अनादर माना जाता था, जो भरत ने कभी भी नहीं किया है। वे तो बस राम का दर्शन ही करते हैं, किंतु दर्शन से भी आज तक तृप्त नहीं हुई है, लेकिन वो हमेशा राम के दर्शन करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंखें दर्शन से तृप्त नहीं हुई, उनकी आंखें सदा राम के प्रेम में ही प्यासी रहती है, तो उनके दर्शन करने से भी वो तृप्त नहीं हुई है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि हमेशा वो राम को देखते ही रहे, है ना, हमेशा वो राम के दर्शन के लिए प्यासी ही रहती है। तो इस तरह से इस दोहे के अंतर्गत बताया गया है। तो यहाँ पर जो एक लाइन दी गई है, ये जो लाइन यहाँ पर दी गई है कि कभू न मोर मन भंगा, यानी कभू न कीना मोर मन भंगा, तो इस लाइन के संकेत ये भी करता है कि आज जो भरत जी है वो श्री राम जी को लेने आए हुए हैं, उनको अयोध्या वापस लेके चलने, मतलब अयोध्या वापस लौटने के लिए कह रहे हैं कि आप मेरे साथ वापस अयोध्या चलो। तो इस लाइन से वो ये भी संकेत करना चाहता है कि आज भी जो श्री राम है, अगर मैं कहूँगा तो अयोध्या वापस चलेंगे, जंगल में या चित्रकूट में नहीं रहेंगे, तो मेरे मन को वो उदास नहीं करेंगे, मेरी बात को वो जरूर मानेंगे और वापस अयोध्या लौट चलेंगे, तो उनके आग्रह पर वो अयोध्या जरूर लौटेंगे। तो इस तरह से इस लाइन का एक अर्थ ये भी निकलता है। अब देखते हैं दूसरा पद भी है यहाँ पर, उसको भी हम देखते हैं। दोनों पदों का तुलसीदास के पद ही पढ़ेंगे, वरना चैप्टर बहुत लंबा है और आपका वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ से व्याख्या भी आती है, तो आपको अच्छे से इस पाठ को पढ़ना है। तो ये चैप्टर तो आपके क्वेश्चन में भी दे रखा है, क्वेश्चन में भी आ सकते हैं इसके अंतर्गत MCQ वाले, और साथ में इसमें क्वेश्चन व्याख्या भी कोई आ सकती है। विधि न संकेहु सही मोर दुलारा, नीच बिचु जननी मिस पारा। अब इस दोहे ये जो चौपाई है, इस चौपाई के अंतर्गत जो भरत जी है वो कह रहे हैं कि वो राम और भरत के अपने बीच के, और भरत जी की जो है राम और अपने बीच के जो राम जी के और भरत जी के बीच जो स्नेह है उसको वो याद कर रहे हैं, और याद करते करते वो कई तरह की स्मृतियों में भी खो जाते हैं। और साथ में जो बीच में जो घटना घटी है कि कैकेयी जी ने, जो भरत की माता है, उन्होंने राम को वनवास दे दिया, श्री राम को वनवास दिया है, तो ये घटना है वो भी उनको बहुत पीड़ित कर रही है। और वो कैकेयी जो है बार बार उनकी माँ उनको याद आ रही है, कैकेयी उनको याद आ रही है, और वो आत्मग्लानि से भर जाते हैं, ठीक है। और वो तुलसीदास ने इसी भरत की इसी मनोदशा का वहाँ पर वर्णन किया है कि भरत की उस समय की मनोदशा क्या हुई थी, उस समय की स्थिति क्या थी, कि वो भगवान राम के प्रति जो प्रेम है, उनके प्रति जो प्रेम है आपस में, उनको भी याद कर रहे हैं, पुरानी यादों को याद कर रहे हैं, साथ में जो कैकेयी जी ने जो किया है, जो इस तरह की है ना स्थिति उन्होंने पैदा कर दी कि राम जी को वनवास दे दिया भरत को राजा बनाने के चक्कर में, है ना, तो वो भी वो याद कर रहे हैं और उनको बड़ी पीड़ा हो रही है। विधि न सकेहु सही मोह दुरारा, नीच बिच जननी मिस पारा। तो भरत जी कह रहे कि विधि न सकेहु सही मोर दुलारा, यानी विधि यानी विधाता ने मेरे और श्री राम जी के प्रेम को सह ही नहीं सका, कि है ना मेरे और राम जी के बीच में जो स्नेह था, प्रेम था, है ना, उसको वो सह नहीं सकी, अपने हमारे दोनों के बीच जो गहरे प्रेम है उसको सह नहीं सका, इसीलिए उसने राम और भरत के स्नेह के बीच माता कैकेयी को उपस्थित कर दिया, यानी कि इसी बीच नीच बिचु जननी मिस पारा। तो मिस पारा का मतलब हुआ कि जननी के मिस, यानी कि माता के जरिए हम दोनों के बीच में क्या पैदा कर दी, दूरियां पैदा कर दी है, और हम दोनों के प्रेम में रुकावट डाल दी। यह वो
कहत मोहि आज न शोभा अपनी समझी साधु सूची को भा। यानी कि भरत जी कह रहे कि मैं मेरी माता के ऊपर जो आरोप लगा रहा हूँ, है ना, ये बात कहते हुए तो मुझे शोभा नहीं देती है। यानी कि वहाँ पर कैकेयी तो उपस्थित है ही, इसलिए उसने राम और भरत के स्नेह के बीच माता कैकेयी को उपस्थित कर मानो एक रुकावट डाल दी हो। ठीक है, भरत ये कह तो गए कि है ना माता ने हमारे बीच में रुकावट डाल दी है, लेकिन उन्हें ये कथन उन्हें शोभा नहीं देता है। उन्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि यह तो यही कि पुत्र के कारण माँ की निंदा करना उचित नहीं है, यानी पुत्र जो है अपनी माँ की बुराई करें, ये बात तो उचित नहीं है। उन्होंने ये तो कह दिया कि माता ने आपने हमारे दोनों के बीच में जो है ना विघन डाल दिया, हमारे दोनों के प्रेम के बीच में रुकावट डाल दी। ये तो उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन ये बोलना उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि कोई पुत्र अपनी माँ की बुराई करे ये बात सही नहीं है, ये बात अच्छी नहीं है, संस्कारों के विरुद्ध है। और अपनी समुझी साधु सूची को भा, यानी कि वो कह रहे हैं कि दूसरा कारण ये भी है कि कोई आपको अपने आप को सुजन कैसे कह सकता है। आशय यह है कि कोई यह न समझे कि भरत स्वयं को पवित्र और सज्जन मान रहे हैं और अपने मानने भर से कुछ नहीं होता, लोग माने तब बात है माने। यानी कि भरत अपनी समझू साधु सूची को भा मातु मदी में साधु सुचालू, यानी कि वो अपने आप को ये ना समझे लोग कि वो अपने आप को तो अच्छा बता रहे हैं कि मेरी तो कोई दोष ही नहीं है आपको, है ना, मतलब कि वो आपको वनवास मिलने में, तो अपने आप को तो वो अच्छा बताएं। ऐसा नहीं है, जब तक कि लोग दूसरे अच्छा नहीं बताएंगे तब तक व्यक्ति अपने आप में अच्छा भी नहीं होता है। मातु मंदी में साधु सुचालू, यानी कि माता तो क्या है, बुरी है, और वो अपने आप को सज्जन माने। सुचालू मतलब कि सज्जन मानना। उर अस आनत कोटि कुचालू, और माँ के ऊपर उन्होंने माँ को जो कोटि कुचालू बता दे। कुचालू मतलब कि होता है कि बुरे व्यवहार वाली बताए, तो इस तरह से वो सही भी नहीं है। लेकिन फिर भी क्या करे, वो उनके मन के जो भाव है वो निकल कर आ रहे हैं कि ये सोचे कि माँ तो बुरी है और भरत जी ही बहुत अच्छे हैं, वही सदाचारी सज्जन हैं, तो ठीक नहीं है। ऐसा भाव मन में आना करोड़ों दुराचारों जैसा ही है। तो फई ही की कोविद बाली सुचारू, यानी इस तरह के जो भाव अगर मन में आते हैं तो ये मन में भाव आना ही जो है करोड़ों जो है दुराचार के समान है। फरही की कोदव बाली सुसाली, यानी फरही की जो कोदव होती है, जो कोंदों की जो बाली है, कोंदों की जो ना बाली लगती है, उसमें जो किस तरह से जो फल आता है, ठीक है, कोंदों की जो बाली के ऊपर जो फल आता है वो कैसे हो सकता है? अगर उस अच्छा फल कैसे आएगा जब कोदों की बाली के ऊपर सुसाली कैसे लग सकती है? फरही की कोदो बाली सुसाली, यानी बाली जो कोदों की बाली उसके ऊपर सुसाली कैसे लगती है? मुक्ता प्रसव की संबुक काली, कि मुक्ता के अंदर से संबुक काली कैसे निकल सकती है। तो इसी तरह से भरत अपनी माँ की कुछ बुराई भी कर रहे हैं, उनको बुरा भी लग रहा है कि फरही की कोदो बाली सुसाली, यानी कि जो फरही की जो कोदो है, यानी कि देखा जाए कि भला कोदो के पौधे से साली धान की बाली कैसे आएगी, यानी कि सुसाली मतलब साली धान की बाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली, ठीक है। और दूसरी ओर वो ये भी कहते हैं कि जिस तरह से बबूल के पेड़ पर आम कैसे लगेगा, है ना, कि इसका मतलब ये भी होता है कि बबूल के पेड़ पर आम नहीं लग सकता, यानी कि मेरी माता का स्वभाव बुरा है तो मैं भी कैसा हूँ, मैं भी बुरा ही हूँ, लोग मुझे भी बुरा ही मानेंगे। सपने हूँ दोष कलेसु न काहूँ मोर अभाग उदती अभागू, यानी कि सपने ही मैं किसी को दोष नहीं दे सकता, अब मेरा माता का भी कोई दोष नहीं, ये दोष तो मेरे भाग्य का है ना, कि मैं सपने में भी किसी को क्या दोष दूँ, है ना। मोर अभाग उदती अवगाहू, यानी कि मेरा जो भाग्य है, अभाग यानी मेरा जो दुर्भाग्य है, वो उदती यानी कि सागर के समान है ना, अवगाहू यानी सागर के समान है, कि मेरा तो दुर्भाग्य ही सागर के समान विशाल है, तो मैं किसी को सपने में भी दोष कैसे दे सकता हूँ। मैं माता पे तो दोष डाल रहा हूँ, लेकिन ये तो मेरे दुर्भाग्य ही है कि ऐसी सी घटना मेरे पीछे से घटी है। बिनु समझो निज अग परिकाहू जारी हूँ जाय जननी कही काकू। इसी प्रकार भरत जी अपने को कोसते हुए आगे कहते हैं कि बिनु समझे निज अग परिपाकू जारे हूँ जाय जननी कही काकू, यानी कि मैंने अपने बिनु समझे यानी बिना मैं समझे अपने पापों के परिणाम को जाने बिना, क्योंकि मैंने माता को भी दोषी ठहरा दिया, माता को भी भला बुरा कहा है, तो मैंने अपने पापों के परिणाम को जाने बिना ही कारे हूँ जाए जननी कही काकू, ने जननी को मैंने बुरा बुरा कह दिया, मेरी माता को भी मैंने बुरा बुरा कहा है, बहुत बुरा बुरा कहा है, तो ये मेरे मन के अंदर भी उसकी पीड़ा हो रही है। हृदय हेरी हारे हूँ सब ओरा, मैं अपने हृदय के अंदर, तो मैंने जो माता को बुरा बुरा कहा है तो मैंने अपने हृदय के अंदर हर तरीके के प्रयास ढूंढे कि मैं अपने पापों से छुटकारा पा जाऊं, मेरे इस जो दुख दर्द है उससे मैं छुटकारा पाऊं। एक ही भांति भेली भल मोरा, लेकिन अब तो एक ही क्या है, एक ही उपाय है
है ना। अब तो मुझे एक ही उपाय भी सूझ नहीं रहा, लेकिन फिर भी है ना, एक ही भांति भले मोरा, कि मुझे अभी कोई भी उपाय उस समय सूझ नहीं रहा था कि मैंने अपनी माता को बुरा भला कहा, उसका परिणाम जाने बिना कि उसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। और हृदय हैरी को हारे हूँ सब ओरा, मैं अपने हृदय से सभी ओर से हार चुका हूँ, मैं सारे उपाय ढूंढ ढूंढ के हार चुका हूँ, लेकिन मुझे कोई उपाय नहीं मिल रहा है। अब तो गुरु गोसाई साहिब शिव रामू रामू, यानी कि मेरे सामने गुरु गोसाई है, गुरु जी है, यानी वशिष्ठ गुरु है, सभी लोग हैं, है ना, श्री राम है, लक्ष्मण है और माता सीता जी है ना। लागई मोहि निकु परिणाम हो, तो अब मुझे लगता है कि जो भी मेरा परिणाम होगा, जो भी मैंने अपराध किया है उससे संबंधित जो भी मेरा परिणाम होगा, वो जो भी परिणाम इनको जो अच्छा लगे वो परिणाम उसका निकाल सकते हैं, वो मुझे दोषी ठहरा सकते हैं, या अच्छा परिणाम होगा, जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। उसी बात का और विस्तार करते हुए भरत कहते हैं कि यहाँ पर सज्जनों की सभा बैठी है, गुरु वशिष्ठ और स्वामी राम निकट बैठे हैं, साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहू सुतल सती भाव, यानी कि यहाँ पर सज्जनों की सभा है, साधु भी बैठे हुए हैं ना, सज्जन गुरु जी भी बैठे हुए हैं, जो वशिष्ठ गुरु है वो बैठे हुए हैं, प्रभु श्री राम भी है, सीता माता भी, सभी बैठे हुए हैं, है ना। ये स्थान चित्रकूट की पवित्र तीर्थ स्थली है, ठीक है। और साथ में ही, और मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे भी सात्विक भाव ही है, प्रेम प्रपंचु की झूठ ने फरू जाने मोह रघुनाथ, कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो सत्य ही कह रहा हूँ और सत्य भाव से कह रहा हूँ। मुनिवर वशिष्ठ जी और राम ये भली बातें जानते हैं कि मेरी बातें प्रेम से भरी है, छल से, झूठी है या सच्ची है, कि मैं जो भी बातें कह रहा हूँ प्रेम से भरी हुई है, झूठी है या सच्ची है, वो वशिष्ठ गुरु और श्री राम जी भली भांति जानते हैं। तो इस तरह से ये आपके इस चौपाई का अर्थ होता है। अब एक बार हम इस चौपाई का अर्थ जो है आपके जो किताब में जो अंश दे रखा उससे भी देखेंगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि देखो, सुनी मुनि वचन राम रुक पाई, गुरु साहिब अनुकूल अगाई, लखी अपने सिर सबु छरु भारू, कही न सकही कछु कहिरी विचारू, पुलकित शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नैन जल बाड़े, कहबे मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते आदि कहूँ में कहा, मैं जानहूँ निज नाथ सुबाहु, अपराधी हूँ पर कहूँ न काहूँ, मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत खुनिस न कभू देखी, शिशुपन ते परिहरेहु न संगु, कभू न कीना मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीति जे जोही, हारेहु खेलते जितावही मोही, मनहु स्नेह संकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृप्ति न आजु लागी, प्रेम निबाहो प्रेम प्यासो नैन। तो देखिए, अब इसकी हम व्याख्या एक बार आपके अंश से भी देख लेते हैं कि आइए भरत का भातृत्व प्रेम के कथन अंश को पढ़कर समझे। प्रश्न, आप यह तो जानते ही हैं कि सीता और लक्ष्मण सहित राम के वन चले जाने पर अयोध्यावासी बड़े दुखी हुए। राम के छोटे भाई भरत को सबसे अधिक दुख हुआ था। बात करते हैं क्यों। केकई ने राजा दशरथ से राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक का वरदान मांगा था। भरत के लिए यह बात अकल्पनीय थी, यानी कल्पनीय मतलब भरत ने तो ये कल्पना भी नहीं की थी कि माता ऐसा कर सकती है। राजगद्दी पर तो बड़े भाई का अधिकार होता है, किंतु यहाँ उन्हें वनवास दे दिया गया। भरत अपने को इतना दोषी मानते हैं, इसलिए भरत अपने कुल गुरु वशिष्ठ और राज परिवार सहित अयोध्या के नागरिकों को साथ लेकर राम को लौटाने के लिए वन की ओर चल पड़े। तुलसी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में उसी अवसर का वर्णन किया है। व्याख्या, तो जो पहला पद था जो हमने पढ़ा उसका मैंने अर्थ आपको वैसे बता भी दिया, लेकिन यहाँ फिर भी एक बार देख लेते हैं। चित्रकूट में राम ने भरत के स्वभाव की बड़ी प्रशंसा की। उनका रूप देखकर वशिष्ठ ने भरत को संकेत किया कि वे अपने हृदय की बात राम के समक्ष रखें। यही तो भरत चाहते थे। वे ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में ही थे कि कब गुरु वशिष्ठ और राम दोनों अनुकूल हो। अवसर प्राप्त होने पर उनके शरीर में सिहरन हुई। वे सभा के समक्ष बोलने के लिए खड़े तो हुए, पर बोलने से पूर्व उनकी आंखों में प्रेम के आंसू बह चले। फिर बोले, मुझे जो कहना था वे तो मुनियों ने, श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ ने स्वयं ही कह दिया। मैं उससे अधिक क्या कहूँ। मैं अपने भाई राम के स्वभाव से बचपन से ही परिचित हूँ कि मैं अपने भाई राम के स्वभाव से तो मैं क्या हूँ, बचपन से ही परिचित हूँ। मैं उन्हें कभी भी अपराधी पर क्रोध करते हुए नहीं देखा और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा रही है। बचपन में आपस में खेलते समय भी मैंने उन्हें कभी अप्रसन्न नहीं देखा। मेरे बड़े भाई की मुझ पर सदैव इतनी अधिक कृपा रही है कि यदि मैं कभी खेल हार जाता तो भी वे मुझे जिता ही देते थे। मैंने तो बचपन से ही कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और सदा ये पाया कि उन्होंने मेरा मन कभी नहीं दुखाया। ये राम का बड़प्पन है कि वे कभी किसी का मन नहीं तोड़ते। क्या आप
बता सकते हैं कि भरत ने इस कथन के पीछे क्या अभिप्राय है? हो सकता है यहाँ दो अभिप्राय प्रतीत होते हैं। एक तो यह कि वे स्पष्ट कह दे रहे हैं कि मैंने बचपन से ही राम का साथ कभी नहीं छोड़ा, अब इतनी दीर्घ अवधि के लिए इनका वियोग मैं कैसे सह सकूंगा, यानी कि राम 14 वर्ष के लिए उनका वनवास मिला है तो 14 वर्ष तक मैं इनसे दूर कैसे रह सकूंगा। दूसरा संकेत और भी महत्वपूर्ण है, वह यह है, कभू न कीने मोर मन भंगू, अर्थात राम ने कभी भी भरत का दिल नहीं दुखाया। अतः आज भी उन्हें विश्वास है कि राम उनका मन नहीं तोड़ेंगे और उनके आग्रह पर वापस अयोध्या लौट चलेंगे। किसी पर कृपा करने की राम की रीति भी भरत को ज्ञात है। उन्होंने उस रीति पर मनन किया और पाया कि वे तो हारे हुए को भी जिता देते हैं। भरत कहते हैं कि मैंने प्रेम और संकोच के कारण उनके सामने कभी मुख नहीं खोला। शिष्टाचार की परंपरा रही है कि बड़ों के सामने उद्दंडता का व्यवहार नहीं किया जाता, बड़ों के सामने मुख खोलना उसका अनादर है, जो भरत ने कभी नहीं किया। वे तो बस राम का दर्शन ही करते रहे, किंतु दर्शनों से भी आज तक तृप्ति नहीं हुई। उनकी आंखें सदा राम के प्रेम की प्यासी बनी रही है। तो इस तरह से प्रश्न है। अब देखिए इससे संबंधित पहला प्रश्न है, भरत ने अपने अनुकूल किसको पाया? ठीक है, भरत ने अपने अनुकूल किसको पाया? तो अपने अनुकूल किसको पाया था? गुरु वशिष्ठ और राम को पाया था। ठीक है, कैकेयी किसके नेत्र नीरज रूपी कहे गए हैं? तो भरत के जो नेत्र है वो नीरज रूपी कहे गए हैं। अगला प्रश्न है, भरत ने राम के समक्ष मुंह क्यों नहीं खोला? प्रेम और संकोचवश। तो प्रेम और संकोचवश उन्होंने कभी भी उनके सामने अपना मुंह नहीं खोला। अब देखो दूसरा अंश पढ़ते हैं। तो दूसरे अंश पढ़ने से पहले इसके पद को हम पढ़ लेते हैं एक बार और। विधि न सकेहु सही मोर दुलारा, नीच बिचु जननी मिस पारा, कहु कहत मोहु आज न शोभा, अपनी समझी साधु सुचि कोभा, मातु मदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, करही की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली, सपनेहु दोष कलेसु न काहूँ, मोर अभागा उदति अवगाहूँ, बिनु समझे निज अद परिपाकूँ, जारेहु जायजनी कही काकूँ, हृदय हैरी हारेहु सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा, गुरु गोसाई साहिब से रामू, लागत मोहि नीक परिणामू, साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहू सुथल सति भाऊ, प्रेम प्रपंचु की झूठ फुरु जानहि मुनि रघुराऊ। अब इसका अर्थ हम देखेंगे यहाँ पर। प्रसंग, ये भरत के शब्दों के में राम के भातृत्व स्नेह की स्मृति थी जो उन्हें बार बार याद आ रही थी, पर भरत के मन को बीच की घटनाओं की पीड़ा भी साल रही थी। उन्हें बार बार अपनी माँ कैकेयी की करनी भी याद आ रही थी और वे आत्मग्लानि से भर जाते थे। तुलसी ने भरत की इसी मनोदशा का वर्णन किया है। व्याख्या, भरत का कथन अभी चल रहा है। उन्हें राम की प्रीति का स्मरण किया और उन्हें लगा कि विधाता उनके और राम के बीच गहरे प्रेम भाव को सहन नहीं कर सका, इसीलिए उसने राम और भरत के स्नेह के बीच माता कैकेयी को उपस्थित कर मानो एक रुकावट डाल दी। भरत ये कह तो गए, परंतु तुरंत ही उन्हें लगा कि यह कथन उन्हें शोभा नहीं देता। उन्हें ऐसा क्यों लगा होगा? एक तो यही कि पुत्र होने के कारण माँ की निंदा करना उचित नहीं है, पर स्थिति ऐसी आ पड़ी है। दूसरा कारण यह भी है कि कोई उनने आपको सुजान कैसे कह सकता है। आशय यह है कि कोई यह न समझे कि भरत स्वयं को पवित्र और सज्जन मान रहे हैं। अपने मानने भर से कुछ नहीं होता, हाँ लोग माने तब बात और है। भरत कहते हैं, यह सोचना कि माँ बुरी है और मैं सदाचारी और सज्जन हूँ ठीक नहीं है। ऐसा भाव मन में आना करोड़ों दुराचारों जैसा है। कोटि कुचाली पर ध्यान दीजिए। माँ को बुरा मानने का असद विचार वस्तुतः करोड़ों असद विचारों जैसा बुरा है। यानी माँ को बुरा कहना का जो विचार आ रहा है वो असद यानी करोड़ों बुरे विचारों के समान है। अब आप शंका कर सकते हैं कि कैकेयी ने राम को वनवास दिलाया था, उसका समाधान भरत कैसे करें? भरत के पास उसके दो कारण हैं। पहला है कि कैकेयी के स्वभाव की विशेषता। भरत उदाहरण देकर पूछ रहे हैं कि भला कोदो के पौधे से सालिधान की बाल कैसे आएगी। इसे दूसरी कहावत से भी कह सकते हैं, बबूल के पेड़ पर आम कैसे लगेंगे। अर्थ यह भी है कि जब माँ में ही दोष है तो मैं निर्दोष कैसे हो सकता हूँ। भरत स्पष्ट करते हैं कि स्वप्न में भी किसी को दोष देना नहीं ठीक नहीं है। भरत स्पष्ट करेंगे सपने में भी मैं किसी को दोष नहीं है, दोष तो बस भरत के भाग्य का है। वे कहते हैं कि राम
वे कहते हैं कि मेरा दुर्भाग्य अथाह सागर है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कैकेयी के द्वारा राम को वनवास का वरदान मांगना मेरे ही दुर्भाग्य सागर की एक लहर है। भरत को इतने से ही संतोष नहीं होता। अपने को कोसते हुए वे कहते हैं, मैंने अपने पापों का परिणाम जाने बिना ही माँ को भला बुरा बुरा कह कर उसके मन को चोट पहुँचाई। अब मैं अपने हृदय में अपनी भलाई के उपाय ढूंढ ढूंढ कर हार गया हूँ। कोई उपाय सूझता ही नहीं। अब तो यही कहा जा सकता है कि समर्थ गुरु निकट बैठे हैं और भाई राम तथा भाभी सीता मेरे स्वामी हैं। मुझे विश्वास है कि इस सुयोग को देखकर जो भी परिणाम होगा वह अच्छा ही होगा। उसी बात का और विस्तार करते हुए भरत कहते हैं कि यहाँ पर सज्जनों की सभा बैठी है। गुरु वशिष्ठ और स्वामी राम निकट बैठे हैं। यह स्थान चित्रकूट की पवित्र तीर्थ स्थल है और मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे भी सात्विक भाव है। मुनिवर वशिष्ठ जी और राम ये भली भांति जानते हैं कि मेरी बातें प्रेम से भरी है या छल से, झूठी है या सच्ची। तो इस तरह से आपका पाठ कंप्लीट होता है कि राम अपने आप को अपराधी मानते हैं, जो भरत अपने आप को अपराधी मान रहे हैं और राम को वापस अयोध्या ले जाना चाहते हैं। तो मैंने आपको दोहों का वैसे अर्थ भी समझाया है और आपको साथ में चैप्टर से भी पढ़ा दिया है, ताकि जिन बच्चों के पास अगर किताबें नहीं पहुंची है ना, तो वो यहाँ से भी देखकर चैप्टर को अपने को पढ़ सकते हैं। अपने चैप्टर में क्या लिखा हुआ वो आराम से देख सकते हैं। तो दोनों चीज़ें मैंने की है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको चैप्टर भी समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।